أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن अस्सलाम वालेकुम। चलिए टोंक चलते हैं नाजरीन। आज टोंक यानी रियासत राजस्थान का एक छोटा सा शहर है। तफरीह के लिए हालांकि यहाँ आपको कोई दिलकश जगह मैसर नहीं होगी, ना कोई ऊंचा नीचा पहाड़, ना सी बीच और ना कोई ऐसी जगह जो हरियाली से घिरी हो। इसके बरक्स बिजली, पानी, सड़क और सफाई जैसी बुनियादी सहूलतों की रोज़मर्रा की परेशानियों के सबब पहली नज़र में ये शहर भी एक आम शहर की अक्कासी करता नज़र आएगा आपको। फिर क्या वजह है नाजरीन कि मैं आपको टोंक की सैर कराना चाह रहा हूं। चलिए और खुद देख लीजिए कि आम शहरों सी परेशानी से परे ये शहर इस्लामी तारीख, सकाफत और अदब से दिलचस्पी रखने वालों के लिए अपने आप में क्या समेटे हुए है। जैसा ख्वाहिश रखता है कि भाई मुझे पुराने कागज पे देव लिखता है उसको उस कागज पे खत कूफी में और चारों तरफ खत दीवानी है। खाने का दिखाई से आर्ट ये भी हमारे भाई गुलाम मोहम्मद 18वीं सदी से मुल्क के आज़ाद होने तक नवाबी रियासत रहा ये शहर न सिर्फ आपको इस्लाम की रोशन तारीख से रूबरू कराएगा, बल्कि नवाबों का ठाट, उनका शौक, उनका रुतबा और उनकी फ़न तामीर की गवाही देती सुनहरी कोठी, एजेंटी बंगला, कोठी नातमाम, जामा मस्जिद, घंटा घर और ईदगाह कोठी जैसी लहीम शहीम इमारतें और शहर के कुछ होशमंद लोगों की कोशिश के सबब यहाँ की फिजा में रची बसी इस्लामी कल्चर की खुशबू आपको हैरत में डाल देगी। शहर की सड़कों से गुजरते हुए अक्सर औकात कुरान पाक की तिलावत की दिलकश आवाज़ आपको जगह जगह सुनाई देगी, तो तंग गलियों के किसी कोने में बैठा कोई बुजुर्ग या नौजवान आपको किताबत करता नजर आ जाएगा। ये मंजर यकीनन आपके लिए चौंका देने वाला। कोठी की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र अरबी पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी APRI का नज़ारा भी कर लें। दोस्तों, कोठी नातमाम
और APRI के अलावा यहाँ मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी कुरान शरीफ, यहाँ के लोगों में पाया जाने वाला किताबत और तिलावत का शौक़ और इस्लामी तारीख की दीगर अलामतों के बारे में यकीनन आप तफसील से जानना चाहेंगे। तो देर किस बात की, एक पल यहाँ रुककर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इस सिलसिले में हमारी अगली वीडियो के लिए आपको सर्च बार में मशक्क़त ना करनी पड़े।
चलिए अब कोठी ना तमाम की ओर बढ़ते हैं। मगर वो उसको क्लियर नहीं कर पाता। जब बाद में इसको क्लियर करने के लिए नवाब इब्राहिम अली खान के वक्त के अंदर इसमें कोठी ना तमाम की बुनियाद 1864 में नवाब मोहम्मद अली खान ने डाली थी। मकसद था रियासत के सभी परगनों को एक ही छत के नीचे लाना, लेकिन नवाब मोहम्मद अली अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। आज हालांकि ये कोठी कहीं से भी आपको अधूरी नज़र नहीं आएगी, अलबत्ता दूर से ही आपको इसकी लहिम शहीम इमारत नज़र आने लगेगी। लेकिन जैसे ही आप कोठी के मेन गेट के करीब पहुंचेंगे, आपको एक होर्डिंग नज़र आएगी जिसमें कोठी का नाम कोठी ना तमाम लिखा दिखाई देगा, जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर क्या वजह है कि एक मुकम्मल कोठी कोठी ना तमाम यानी अधूरी कोठी के नाम से जानी जाती है। ये ठीक है कि कोठी की तामीर के पीछे नवाब मोहम्मद अली खान का मकसद रियासत के सभी परगनों को एक ही छत के नीचे यानी इस कोठी में शिफ्ट करना था, और वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। लेकिन क्या बाद के दिनों में भी ऐसा कुछ हुआ या होता रहा जो इस कोठी का नाम कोठी ना तमाम होने का सबब बना? आइए जानते हैं। मुकामी शहरी शाहीन अफरोज और जिनकी देखरेख में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान शरीफ की किताबत की गई है, मौलाना मोहम्मद जमील के अलावा कुछ और मुकामी लोगों के मुताबिक नवाब मोहम्मद अली खान के बाद कोठी के तामीराती काम को नवाब इब्राहिम अली ने आगे बढ़ाया। लेकिन इससे पहले कि कोठी मुकम्मल हो पाती, इंजीनियर मोहम्मद मौला बख्श ने बीच में ही काम छोड़ दिया और हैदराबाद चले गए, जिसकी वजह से लंबे समय तक कोठी अधूरी ही रही। करीब 16 साल बाद यानी 1880 में नवाब इब्राहिम अली ने अधूरी कोठी में ही एक कॉलेज कायम करवाया, जहां अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू और फारसी की पढ़ाई शुरू हुई। उसके बाद आता है 1936 का दौर, जब कोठी के एक हिस्से में हाई कोर्ट कायम किया गया। तब टोक के हुक्मरान थे नवाब सादत अली खान। 10 साल बाद यानी आज़ादी से 1 साल पहले 1946 में नवाब मोहम्मद खान की लाइब्रेरी, जो अब तक कोठी अरब साहब बाग में थी, यहाँ लाई गई। नाम दिया गया सईदिया लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की कोठी ना तमाम में कायम होने के बाद अब नवाबों के अलावा अदब से दिलचस्पी रखने वालों की महफिल यहाँ सजने लगी। उसी असरे में मरकज़ी वज़ीर तालीम की हिदायत पर अब्दुल हकीम और मौलाना इमरान यहाँ बैठकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अप्रकाशित साहित्य खंगालने लगे। उस पर तबादला ख्याल करने के अलावा उनकी फहरिस्त बनाने और उसे यकजा करने लगे। 1952 में यहाँ इंटर कॉलेज के नाम पर एक स्कूल शुरू की गई। ये स्कूल अब तक कलेक्टिव भवन में लगा करती थी, लेकिन कुछ ही अरसे बाद इसे यहाँ से हटा दिया गया। स्कूल अब ईदगाह कोठी में लगने लगी। 4 साल बाद यानी 1956 में लाइब्रेरी सईदिया को भी यहाँ से हटाकर 5 बत्ती इस्माइल बिल्डिंग मुंतकिल कर दिया गया। इस तरह कोठी को लेकर जो भी स्कीम बनी उसमें रद्दोबदल होता रहा। हालांकि कोठी का नाम नातमाम तभी पड़ गया था जब इंजीनियर मौला बख्श ने तामीराती काम बीच में ही छोड़ दिया था, जिसके सबब कोठी लंबे समय तक अधूरी पड़ी रही और बाद के दिनों में भी इसमें खासे बदलाव होते रहे, सिवाय उस स्कूल के जो अब भी यहाँ लग रही है, यानी राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी नातमाम, जहाँ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और एग्रीकल्चर साइंस की पढ़ाई हो रही है। साथ ही एनसीसी,
NSS और SPC के अलावा स्कूल में यूथ इको क्लब भी कायम है। बाद के दिनों में प्रिंसिपल शंकर शंभू गोगवाल के कार्यकाल के दौरान कोठी का तामीराती और तरक्कियाती काम अमल में आया, जिसमें साबिक वाइस प्रिंसिपल शाहीन अफरोज की पेशकदमी को काबिल तारीफ कहा जा सकता है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। नाजरीन, टोंक की तारीख कोठी ना तमाम के आसपास ही सिमट कर नहीं रह गई है। ये तो टोंक की तारीख का एक छोटा सा बाब है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मस्जिदों और कोठियों का गढ़ कहे जाने वाले टोंक में अमूमन हर घर में एक हाफिज और घर घर में कातिब पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कुरान शरीफ भी आपको यही देखने को मिलेगी और हिंदुस्तान का यही वो इकलौता शहर भी है जहाँ कभी ऊँट जिबा किए जाते थे और लोगों के मसले मसाइल के फैसले कुरान और हदीस की रोशनी में किए जाते थे, यानी यहाँ शरई अदालत भी लगा करती थी। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ टोंक की तारीख खंगालने के लिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि टोंक के अलावा हिंदुस्तान के इस्लामी कल्चर, सकाफत और तारीख से आप रूबरू हो सकें।